Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing motion in a plane. And in this part 6 lecture, I will explain triangle law of vector addition. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि किस तरह से दो वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है ग्राफिकल मेथड की मदद से, और इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस तरह से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जा सकता है ग्राफिकल मेथड की मदद से। So definitely triangle law of vector addition is a graphical method to find out the sum of the two vectors. So चलिए शुरू करते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो सिंसियरली देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। सो लेट अस कंसिडर द टू वेक्टर्स। आपको सामने यहाँ पर दो वेक्टर नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट वेक्टर इज़ पी, ठीक है, एंड द अनदर वेक्टर इज़ क्यू। आप देख सकते हैं ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंटेड हैं, ठीक है। दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। एक की डायरेक्शन इस तरह से कुछ, ठीक है, वेक्टर पी की डायरेक्शन, और उसके लगभग परपेंडिकुलर या इससे कुछ इंक्लाइनेशन पर दूसरा वेक्टर है क्यू। दोनों ही वेक्टर किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत हम इससे ऐड करेंगे। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है ट्रायंगल लॉ। इट मीन्स कि इस लॉ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रायंगल बनने वाला है, या फिर हम ट्रायंगल का यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए अब ट्रायंगल बनेगा कैसे, या ट्रायंगल का यूज़ किस तरह से होगा। तो बड़ा आसान सा है। देखिए ये दो वेक्टर्स जो हैं, इन दो वेक्टर्स में से जो सेकंड वेक्टर है क्यू, आप क्या कीजिए, सेकंड वेक्टर क्यू को शिफ्ट कीजिए इस तरह से, इसे पैरेलली शिफ्ट कीजिए, ठीक है। पैरेलली शिफ्ट किया आपने इस तरफ, इस डायरेक्शन में। जब आपने इसे पैरेलली शिफ्ट किया तो क्या होगा, ये वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये वेक्टर क्यू आप देख सकते हैं, इसे ये वेक्टर क्यू हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं लगभग ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया ये लगभग इस वेक्टर क्यू का पैरेलल है। ये दोनों वेक्टर्स लगभग एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने किया क्या है, इस वेक्टर क्यू को इस तरफ इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, और शिफ्ट कर कर हम यहाँ ले आए। इस तरह से ले आए कि इस वेक्टर क्यू का जो टेल है, आपको याद आ रहा होगा हमने टेल किसे कहते हैं, ये जो एरो है, इस एरो का जो इनिशियल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड द टेल। तो इस वेक्टर क्यू का जो टेल है वेक्टर पी के टिप कौन सा होता है, टिप, एरो का ये जो पॉइंट होता है, इट इज़ कॉल्ड द टिप। तो वेक्टर पी का टिप, वेक्टर पी का टिप और वेक्टर क्यू का टेल, वेक्टर क्यू का टेल आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने फिर से बना ड्रॉ कर रहा हूँ। वेक्टर क्यू का जो टेल होगा ये एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए ये कैसे कोइंसाइड कर रहा है। आपने क्या किया, इस वेक्टर क्यू को शिफ्ट किया, वेक्टर क्यू को इस तरह से शिफ्ट किया, यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर लाने के बाद ये वेक्टर की पोजीशन क्या होगी, डेफिनेटली कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। ये वेक्टर पैरेलली आ गया। ये वेक्टर कौन है, ये वेक्टर क्यू वेक्टर ही है, जिसे आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरह से पोजीशन इसकी मैनेज की कि इस वेक्टर क्यू का टेल, इस वेक्टर क्यू का टेल और वेक्टर पी का टिप, ठीक है, इसका एरो हेड, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस पोजीशन में ले आए। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको इस तरह से, ठीक है, ये पोजीशन बन गई। अब आप यहाँ पर सबसे ख़ास बात जो देखेंगे वो ये है कि अगर आप इनकी एरो की डायरेक्शंस को देखें, थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि वेक्टर पी की डायरेक्शन ये वाली है और वेक्टर क्यू की डायरेक्शन ये वाली है। अब अगर मैं इनको एक सक्सीडिंग मैनर में अगर देखूँ तो आप देख सकते हैं वेक्टर पी जो है इस तरह से चल रहा है, और देन अगेन इसी से शुरुआत, जहाँ पर वेक्टर पी फिनिश हो रहा है वहीं से वेक्टर क्यू शुरू हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि बोथ वेक्टर पी एंड क्यू आर इन द सेम ऑर्डर। हम बोल सकते हैं कि वेक्टर पी और क्यू क्या हैं, दोनों सेम ऑर्डर में। क्यों सेम ऑर्डर में, क्योंकि वेक्टर पी को वेक्टर क्यू कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है।
वेक्टर पी जहाँ पर फिनिश हो रहा है, वेक्टर क्यू वहाँ से शुरू हो रहा है। तो इट मीन्स आई कैन से दैट द वेक्टर क्यू इज जस्ट कंटिन्यूइंग टू द वेक्टर पी। तो वी कैन से वेक्टर पी एंड क्यू बोथ आर इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, दोनों वेक्टर्स को मैनेज कर लिया। अब बात हो रही है ट्रायंगल लॉ, हमने बात की है ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल की। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल है कहाँ पर, अब क्या करेंगे हम, इस वेक्टर का आप देख सकते हैं, जब हम इन दोनों वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू की, तो ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट और ये फाइनली हो गया इसका फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए इज़ अ सोर्स, पॉइंट ए इज़ अ सोर्स एंड पॉइंट सी इज़ अ डेस्टिनेशन। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, मैंने क्या कहा, पॉइंट ए इज़ अ सोर्स, इट इज़ अ सोर्स, और सी क्या हो गया, सी इज़ अ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। ठीक है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इट इज़ ए इज़ अ इनिशियल पॉइंट, ए इज़ अ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, एंड सी इज़ अ फाइनल पॉइंट, सी इज़ अ फाइनल पॉइंट। ठीक है, सो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, सोर्स और डेस्टिनेशन। सो अब क्या करना है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो आपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से सी की तरफ आपने क्या कर दिया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। याद रहे वेक्टर ये कैसा जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो वेक्टर ए से, वेक्टर आपने ड्रॉ किया पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ। ठीक है, एक वेक्टर ड्रॉ किया। अब यहाँ पर ध्यान रहे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर अब यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब पी से क्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अब क्यू से सी, अगर इस पॉइंट सी से अगर मैं ऑर्डर देखना चाहूँ तो ये जो वेक्टर है ए सी, ये क्या है, इस वेक्टर पी और क्यू के रिस्पेक्ट में अपोजिट ऑर्डर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू बोथ आर इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो वेक्टर ए सी है, ए और सी से जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो इनके रिस्पेक्ट में कैसा है, अपोजिट ऑर्डर का है। ठीक है, इन्हें कंटिन्यू नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर होगा, वेक्टर ए सी होगा, वो बेसिकली क्या होगा, इस वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का रिजल्टेंट होगा, इस वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का रिजल्टेंट। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो आर है, ये जो वेक्टर ए सी आपने ड्रॉ किया हुआ है, वेक्टर ए सी आप जो सामने देख रहे हैं, ये ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ बेसिकली द आर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू। हम बोल सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एक्चुअल में पी और क्यू का एडिशन है, वेक्टर पी और क्यू का एडिशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेक्टर्स और उनका एडिशन, ये तीनों साइड्स जो हैं वो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रही है। तो डेफिनेटली हम इसे कहेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप देख सकते हैं कितना आसान सा लॉ था, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो वेक्टर्स हमारे पास जो अवेलेबल थे, उन दोनों वेक्टर्स को मैनेज किया हमने ट्रायंगल की दो साइड्स के फॉर्म में। ठीक है, ट्रायंगल की दो साइड्स के फॉर्म में, इस तरह से कि दोनों साइड्स सेम ऑर्डर में हो। तब ट्रायंगुलर लॉ कहता है कि अगर आपने दो वेक्टर्स को इस तरह से मैनेज किया है कि अगर ये दोनों सेम ऑर्डर में हो और ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो डेफिनेटली उस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी, जो इन दोनों साइड्स के रिस्पेक्ट में अपोजिट ऑर्डर में होगी, अपोजिट ऑर्डर में होगी, वो क्या होगी, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन रिप्रेजेंट कर रही होगी, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन या फिर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही होगी। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पर याद रहे, ये लिखना ज़रूरी है कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, इसकी एक वैल्यू होगी, और डायरेक्शन तो आप देख ही पा रहे हैं आसानी से कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, इसकी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। हो सकता है मैग्नीट्यूड अगर ज़ीरो हो, इट मीन्स कि वेक्टर वहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर वेक्टर की अवेलेबिलिटी को शो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, कि वेक्टर शुड बी एग्जिस्ट इन द प्लेन। ठीक है, सो इट स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपने ड्रॉ किया है ये भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। सो दैट रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। सो third side of triangle taken in the opposite order is representing the resultant of P and Q or the summation of P and Q. So यहाँ पर हमने प्रोसेस भी शो की हुई है रिटर्न में, आप देख सकते हैं प्रोसेस किस तरह की रहेगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ड्रॉ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पी। आपको क्या करना है, इस वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का एडिशन करना है। तो आपने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया ए बी, ठीक है। ये प्रोसेस में रिपीट कर रहा हूँ जैसा कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। वेक्टर ए बी ड्रॉ किया जो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ मूव द वेक्टर क्यू पैरेलल टू इटसेल्फ। फिर हमने क्या किया था, इस वेक्टर क्यू को मूव किया था। मैंने कहा था इसको मूव करिए किस तरह से कि अब इसके खुद के पैरेलल कंडीशन में, तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन ये वाली होगी। इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। सो नाउ द मूव द वेक्टर क्यू पैरेलल टू इटसेल्फ सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द टिप बी ऑफ द वेक्टर पी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर क्यू की जो टेल है वो इस पॉइंट बी पर वेक्टर पी के हेड को या इसके टिप को कोइंसाइड कर रहा है। सो मार्क द टिप ऑफ द वेक्टर क्यू एज ए सी। फिर आपने क्या किया, इस वेक्टर क्यू का जो टिप था, वेक्टर क्यू का जो टिप था उसे सी से मार्क किया, ठीक है। देन थस वेक्टर पी एंड क्यू हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी और बी सी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, ठीक है, जो सेम ऑर्डर में है। Therefore, according to the triangle law of vector addition, vector AC equal to R drawn from the tail of the vector P, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो आपने R ड्रॉ की है, जो इस वेक्टर P के टेल से शुरू हो रही है, इनिशियल पॉइंट से शुरू हो रही है, ठीक है, और कहाँ ख़त्म हो रही है, फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर P टू द टिप ऑफ द वेक्टर Q इज़ द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कहाँ से शुरू हुई, टेल ऑफ द पॉइंट P, वेक्टर P के टेल से, वेक्टर P के टेल से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, टू द टिप ऑफ द वेक्टर Q, वेक्टर Q के टिप पर ख़त्म हो रही है। और ये कैसी है, अपोजिट ऑर्डर में है, दोनों P और Q के रिस्पेक्ट में। सो द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर एंड हैंस इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर P एंड Q। थस हम कह सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। आर इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द P प्लस क्यू और द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स P एंड Q। सो काफ़ी आसान सा लॉ था, आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इजी था, कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं थी। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे फर्दर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। आप लोग भी एक बार करके देखिएगा, इस लेक्चर को एक दो बार और देखिएगा, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और ये और ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। थैंक यू, थैंक्स अगेन। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है, प्लीज़ इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अगेन।